राधे राधे भक्तगण। आज हम राधा रानी की साधु संतों की सेवा की कथा सुनेंगे। कैसे राधा रानी साधु संतों की सेवा करती थी और क्यों करती थी। इसलिए करती थी राधा रानी साधु संतों की सेवा क्योंकि ये साधु संतों भूखे प्यासे रहकर दिन रात 24 घंटा से भगवान की भक्ति करते रहते हैं। इसलिए राधा रानी को टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है। ये संतों लोग तो कुछ खाते पीते नहीं है, 24 घंटा ये सब भजन करते रहते हैं। तो फिर राधा रानी क्या करती है, एक साधारण ब्रज बालिका की रूप में, छोटी लाली के रूप में आती है। अपने हाथों से भोजन बना के लेकर आती है और जहाँ पे जो बाबा भूखे प्यासे भजन करते हैं उसी के पास जाते हैं और बोलते हैं, बाबा बाबा आप रोटी ले लो, मैया ने भेजी है, मेरे हाथों से रोटी भेजी है। आप कैसे भूखे प्यासे भजन करते रहते हो, आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती, आप भोजन कर लो। तब कोई बाबा बोलते हैं, लाली तू क्यों आई है इस जंगल में, इस जंगल में कितने शेर है, जानवर है, तू क्यों आई है। तब राधा रानी रूपी लाली बोलती हैं, क्यों ना आऊं, आप तो रोटी लेने के लिए हमारे गांव में नहीं आते हैं, इसलिए मैया को चिंता हो गई, मैया ने मेरे हाथों से रोटी भेजी है, तो लो रोटी सब्जी खा लो। तो बाबा बोले, नहीं लाली, अभी मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भजन पूरा नहीं हुआ। तो राधा रानी बोले, तो थोड़ा सा खा लो, फिर भजन कर लेना। तो बाबा बोले, नहीं लाली, मेरा मन नहीं होता है, बिना भजन किए मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। तब राधा रानी बोले, ठीक है बाबा, जो आपकी इच्छा है, आप पहले भजन करो फिर खा लेना, मैं यहाँ पे रख रही हूँ, आप ज़रूर खा लेना, भजन पूरा होने के बाद ज़रूर खा लेना। तो बाबा बोले, ठीक है लाली, तू जा, मैं खा लूँगा, मेरा भजन पूरा हो जाने के बाद मैं खा लूँगा। तो और एक कहानी सुनाती हूँ राधा रानी की सेवा की। ब्रज वृंदावन के एक जंगल में एक बाबा रहते थे। उनका उम्र बहुत हो गया था, 100 साल ऐसा हो गया था उम्र। तो बाबा एक दिन कुटिया बना के रहते थे, भजन करते थे, गांव में जाके माधुकोरी करते थे, रोटी लेकर आते थे, भजन करने के बाद भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते थे। लेकिन एक दिन बाबा का जो पैर का अंगूठा है, वो अंगूठा गलने लगा, सड़ने लगा। तब बाबा के मन में बहुत दुख हुआ, अरे अब तो मैं भजन करने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पैर जो है सड़ने लगा, गड़ने लगा, और मैं कैसे भजन करूँ, कैसे भगवान की मैं सेवा करूँ। माधुकरी भी ला नहीं सकते गांव में जाकर, तो जब माधुकरी नहीं ला सकते तो मैं अपने भगवान को क्या खिलाऊं, क्या करूं। बहुत बाबा की मन दुखित हो गए और दुखित होके बाबा घोर जंगल है वहाँ पे चले गए अपने शरीर को छोड़ने के लिए। सोचे, हम जब भजन ही नहीं कर पाएंगे, भगवान की सेवा ही नहीं कर पाएंगे, तो इसी शरीर को रखने से क्या फ़ायदा है। हम इसी शरीर को भूख प्यासे रह के जंगल में शरीर को त्याग कर देंगे। इसी इच्छा से बाबा जंगल में जाके बैठ गए। और हमारी इधर राधा रानी को तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान रहती है, कौन सा संत कहाँ कैसे भजन कर रहे हैं, कौन दुखित है, कौन क्या कष्ट में है, किनको क्या ज़रूरत है, उसी में ही राधा रानी व्यस्त रहते थे। तो राधा रानी समझ लिए बहुत संत दुखित होकर जंगल में बैठ गए। तब राधा रानी दोबारा ब्रज
बालिका की रूप में, लाली की रूप में आई है और जंगल की तरफ बढ़ने लगे और बाबा के पास जाकर पहुंच गए और बोले, बाबा आप इस जंगल में क्यों बैठे हो? आपका तो कुटिया है, आप तो कुटिया में रह के भजन करते हो, तो इस जंगल में क्यों बैठे हो? तो बाबा बोले, कुछ नहीं लाली, तू क्यों आई है यहाँ पे? इतने घोर जंगल है, तू क्यों आई है? तू जा यहाँ से। तो बोले, नहीं, आप ऐसे तो नहीं बैठते हो, आप मधुकरी लाते हो, भगवान जी की बहुत फूल, सुंदर सुंदर फूल चुन के उनको माला बना के उनको धारण करवाते हो, तो आज क्या हुआ? आप इधर क्यों आए हो? भगवान की सेवा छोड़ के इधर क्यों आए हो? तो संत बोले, कुछ नहीं लाली, बस मेरा मन ऐसे ही हो रहा है तो मैं बैठा हूँ। बोले, नहीं, आप ऐसे बैठे नहीं हो, कुछ तो हुआ होगा आपको। तो बाबा नहीं बोल रहे हैं, बार बार पूछे, राधा रानी बार बार पूछने लगे, बताओ बाबा क्या हुआ आपको, क्या हुआ, बताओ बताओ। तो बाबा बोले ही नहीं। तब ऐसा करते करते बाबा अचानक बाबा का पैर अंगूठा दिख गए। तो फिर राधा रानी बोले, बाबा आपके पैर के अंगूठे में क्या हुआ? ये तो सड़ने लगा, गलने लगा, क्या हुआ बताओ। बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही। बोले, ऐसे कैसे? बताओ क्या हुआ, आपको कष्ट हो रहा है? बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो अब राधा रानी तो समझ गए। तब राधा रानी बातों बातों में अपने हाथ की अंगुली से बाबा के जो अंगूठा है उसमें टच किया, स्पर्श किए। स्पर्श करते हुए बाबा का ना पैर का अंगूठी सही हो गया एकदम, ना गला हुआ है, ना दर्द है, ना कुछ है। और फिर राधा रानी तो तुरंत वहाँ से चली गई। जब भी बाबा की पैर में हाथ रखे तो फिर अंगूठा सही हो गई और तुरंत राधा रानी चलने लगी। और बाबा सोचे, मेरा पैर कैसे सही हो गया, मेरे पैर कैसे सही हो गया। तब बाबा के ध्यान आया, अरे ये लाली तो कोई साधारण लाली नहीं है, ये तो मेरे प्राणनाथ, ये मेरे प्राण है, मेरी राधा रानी है, यही ब्रज बालिका के रूप में आई थी। मेरे को, मैं भजन नहीं कर पा रही हूँ, इसकी वजह से मेरे ऊपर कृपा करके मेरे पास आई है। और देखो मैं क्या राधा रानी की सेवा करूँ, ये राधा रानी मेरे को सेवा करके गई है। तो मेरी राधा रानी ऐसे कृपावान है, इसकी वजह से भक्तगण, हम जो इंसान है, हम जन्म ही लिए भगवान की भक्ति करने के लिए। इसकी वजह से आप लोगों पे मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ, आप लोग भी भक्ति करिए, संसार करिए, कोई माना नहीं है, पर उसके साथ साथ आपको जिस भगवान को अच्छा लगे, सीताराम को अच्छा लगे, राधा कृष्ण को अच्छा लगे, पार्वती मैया शिव जी को अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे, पर भक्ति जरूर करिए। अरे ऐसे भक्ति करिए निष्काम, मतलब भगवान के पास कुछ मांगिएगा मत, कुछ नहीं मांगना, जो मेरे को ये दे दीजिए प्रभु वो दे दीजिए, कुछ नहीं मांगना, बस उनकी भक्ति करना। देखिएगा कितना आनंद लगता है। इस आनंद को आप एक बार महसूस तो करिए, भक्ति करिए तो आपके अंदर आनंद आ जाएगा। और ये आनंद पैसा से नहीं खरीदा जाता है, ये आनंद भक्ति से मिलता है। इसकी वजह से आप लोग भक्ति करिए। आप लोग संसारी है, जो भी संसारी है, आप मन से, हाथों से काम करिए और मन ही मन राधे राधे बोलिए या हरे कृष्ण बोलिए या सीताराम बोलिए, 24 घंटा जपते रहिए। एक भजन में गाते हैं ना, सांसों की माला पे सिमरू तेरे नाम, तो सांसों सांसों में उनकी नाम जपती रखिए। देखिएगा कितने आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। राधे राधे।